right now have some breaking inputs coming in as far as the Aam Aadmi Party is concerned. Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party Chief Kejriwal has just declared the Aam Aadmi Party as a national party. Remember, this is something we were just discussing. You heard it on CNN News 18 first. This is a party that was 10 years, formed just 10 years ago and has now is now making its inroads at the national level. This party can now claim its status as a national level party because remember, they needed a fourth state to attain the national level status. It's already a state party as far as the state of Punjab, Delhi and Goa is concerned. Let's also listen in to what Arvind Kejriwal has to say. नमस्कार। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं जिंदगी आभारी रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया, कोई गाली गलौच नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। यही चीज हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है। अभी तक 75 साल से इस देश के अंदर गाली गलौज की राजनीति, मारपीट की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, यही सब चलता था। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात करती है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता। Quickly go across to Rupashri Nanda, who covers the Aam Aadmi Party for us. Rupashri, this is one election pattern that I was also discussing in the newsroom earlier. How the Gujarat election has not just been about the BJP, but has made it equally crucial for the Aam Aadmi Party to attain that national party status. It's important to first talk about that vote share eligibility for the understanding of our viewer. As also Kejriwal eloquently put it, हम किला भेदने में सफल हुए, अगली बार किला जीत भी जाएंगे. So take us through how crucial was the vote share eligibility for the Aam Aadmi Party this time to make it to the national level.
Two very quick points. Aam Aadmi Party needed to win 6% of the vote share in Gujarat and 2 assembly constituencies in order to be recognized as a national party. Aam Aadmi Party already has a presence in Delhi, Punjab and Goa. It has 2 MLAs in Goa, if I can remind our viewers of that. And now with 2 MLAs, two candidates who have already won in Gujarat, plus around 15% vote share approximately, it does become eligible to become a national party. And once it gets that recognition, it is going to be the 9th political party in Indian political history to be given that recognition of a national party. Apart from that, I remember Aam Aadmi Party actually chose Gujarat over Himachal in order to make that or announce its arrival on the national stage precisely because, as Arvind Kejriwal said it, Gujarat is the fortress of the BJP. It is the fortress of Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah, and therefore it was a very, very tough battle for the Aam Aadmi Party. And Arvind Kejriwal, I have watched him for about 11 years now, and I have not seen the kind of effort that he actually put in Gujarat this time. Taking everything, all the resources of the party, choosing to campaign in Gujarat over campaigning in Delhi for MCD elections, going to Gujarat every week, staying put over there, holding Jan Sabhas, road shows. The party put in a massive effort over there. However, as today the party celebrates its becoming a national party, it must also be remembered that Aam Aadmi Party actually had higher hopes from Gujarat than this. If you had talked with the Aam Aadmi Party leaders, they would have told you that at least they would do a Punjab 2017 in Gujarat, 2022, and then in Punjab, Aam Aadmi Party had emerged as the principal opposition party with 20 seats. But that has not happened in Gujarat. In Gujarat, Aam Aadmi Party won 13% of the vote share, has won 2 candidates, 2 seats, and is leading on 3. So definitely a bit of disappointment for the party, but the party is putting up a very brave face, pointing out that this was perhaps one of the most difficult battles, considering that BJP was in power over there, and considering that it is such a prestige battle for the BJP over there. Absolutely. So while it's been history in the making for the Bharatiya Janata Party, it has been a turning point.